स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लोक सेवा धर्म में। तो आइए जानते हैं नवंबर महीने के वृषभ राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले हम वृषभ राशिफल के जातकों के बारे में बताएंगे कि वह किस व्यवहार के होते हैं, किस तरह के जातक होते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं, जो ये जातक होते हैं संगीत के सीखने के इच्छुक होते हैं और नए नए दोस्त बनाने के शौकीन होते हैं। समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और यात्रा के शौकीन होते हैं। दोस्तों के बीच रुतबा और मान सम्मान पाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और इन लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करना काफ़ी पसंद रहता है। तो आपको आने वाले महीने नवंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। जो शुक्र है वो पहले और छठे भाव के स्वामी के रूप में आपके पांचवें भाव में और छठे भाव में उपस्थित होंगे। इसके अलावा जो नवंबर का महीने के दौरान बुध है वो आपके 7वें और 8वें भाव में होंगे। तो जो ऊर्जा का कारक ग्रह है 7वें और 12वें भाव का स्वामी मंगल 3 अक्टूबर 2023 से छठे भाव में स्थित होगा और उसके बाद मंगल 7वें भाव में गोचर करेगा। तो यही दशा जो ग्रहों की बनने लग रही है, इससे जातकों को पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से जिन लोगों का अपना व्यापार है। वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु अपने छठे भाव में स्थित होगा, जबकि शनि वक्री अवस्था में 10वें भाव में विराजमान होंगे। ग्रहों की स्थिति की वजह से जातकों को पेशेवर जीवन में और धन के स्रोत और सौभाग्य में वृद्धि के संबंधित मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए आपको पहले से ज़्यादा प्रयास करने होंगे। ये लोग करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे, लेकिन आपको निरंतर प्रयास और मेहनत करनी होगी। इस राशि के जातक पेशेवर जीवन में वृद्धि पाएंगे। हालांकि इन जातकों के लिए शनि बहुत ही शुभ ग्रह साबित होगा, जो कि 9वें और 10वें भाव का भाग्य ग्रह है। इसलिए शनि की स्थिति की वजह से इन जातकों को करियर में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बृहस्पति आपके 12वें भाव में स्थित होंगे और राहु 11वें भाव में मौजूद होंगे। इस वजह से जातकों को सौभाग्य धन से जुड़े मामलों में मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। साथ ही इन जातकों के खर्चों के साथ साथ कमाई में भी बढ़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं। इस महीने के दौरान शुक्र आपके 5वें और छठे भाव में स्थित होंगे, जबकि बुध जो कि है 7वें और 8वें भाव में बैठे होंगे। इस राशि के जातकों को अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में मौजूद होंगे। नवंबर का महीना आपके विभिन्न क्षेत्रों जीवन के, जैसे कि करियर, स्वास्थ्य, प्रेम, इन सभी पहलुओं में किस तरह का रहने वाला है, यह सब जानने के लिए आपको हमारे राशिफल को विस्तार से सुनना होगा। तो सबसे पहले हम आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं कि आने वाला महीना नवंबर जो है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए किस तरह का रहने वाला है। अगर हम करियर की बात करें तो जो शनि है आपके 10वें भाव में है, जो कि करियर का भाव होता है, और शनि एक चुनौतीपूर्ण ग्रह है। इसलिए इस राशि के जातकों को सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी, और वो भी तब होगी जब ये लोग कड़ी मेहनत करेंगे। करियर के ग्रह के रूप में शनि की वक्री अवस्था का असर इन जातकों के करियर पर भी पड़ सकता है, जो मुख्य रूप से नौकरी में बदलाव या मौजूदा नौकरी में ट्रांसफर के रूप में होने की आशंका है। साथ ही इस राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतियों से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि इन लोगों के कार्य क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने के लिए योजना बनाकर चलना होगा। आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में बृहस्पति विराजमान रहेंगे और राहु 11वें भाव में बैठकर विराजित रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी में मिलने वाले प्रमोशन या इंसेंटिव में भी देरी होने की आशंका है। साथ ही करियर के क्षेत्र में जातकों को मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इन जातकों का अपना व्यापार है, जिन्हें उन लोगों के लिए मुनाफे के मामले में नवंबर का महीना औसत से थोड़ा कम रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में होंगे। साथ ही 12वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल आपके 7वें भाव में होंगे, जिसके चलते पार्टनरशिप में समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो वृषभ राशिफल के लिए यह महीना मध्यम रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में है और राहु 11वें भाव में है। तो जो ये स्थिति बनती है, इस वजह से धन लाभ के साथ साथ आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होती है। मतलब धन लाभ तो मिलेगा, बट साथ में आपके जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। इस महीने के दौरान राशि स्वामी के रूप में शुक्र आपके 5वें और छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आपके खर्चों को भी वृद्धि देखने को मिलेगी। जो जातक व्यापार से जुड़े उन्हें मुनाफा थोड़ा कम मिलने के आसार है। साथ ही प्रतिस्पर्धाओं से कड़ी टक्कर मिलने की भी आशंकाएं हैं। इन लोगों को योजना की कमी और साझेदारों का सहयोग न मिलने के चलते नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बता दें, नवंबर मासिक राशिफल के अनुसार इस जातकों को छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। पहले और छठे भाव का स्वामी है शुक्र, जो कि आपके 5वें और छठे भाव में बैठा होगा। इसके परिणाम स्वरूप जातकों की सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिल सकती है। इसके विपरीत सेहत पर होने वाले खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि हमने अभी आपको ऊपर भी बताया था।
शनिदेव आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे, लेकिन शनि महाराज की दृष्टि आपके 4थे भाव पर रहेगी और इस वजह से आपकी सुविधाओं में कमी आने की आशंका है। आपकी जो चंद्र राशि के लिए शनि है वो शुभ ग्रह है, लेकिन इन लोगों को स्वास्थ्य समस्या होने की संभावना है। दूसरी ओर इस महीने जब शनि वक्री हो जाएंगे तब इसके परिणाम स्वरूप जातकों को सेहत में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आइए अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बता दें। जो जातक किसी को प्रेम करते हैं या उन लोगों को ये महीना ज़्यादा खास नहीं लग सकता है। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी होने की संभावना है। साथ ही यह महीना सगाई या किसी नए रिलेशनशिप में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त भी नहीं है, क्योंकि इस दौरान सफलता मिलने की जो संभावना है वो बेहद ही कम है। 12वें भाव में राहु बृहस्पति की युति की वजह से वृषभ राशि के जातकों के रिश्ते में खुशियां गायब रह सकती है। जो जातक विवाह के बंधन में बंधना चाह रहे हैं उनके लिए महीना अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। इस राशि के उन लोगों का भी जिन लोगों का विवाह हो चुका है, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन से खुशियां दूर रह सकती है। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए इन जातकों को तालमेल बिठाने की जरूरत महसूस हो सकती है, जिससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में हम बता दें। इस महीने के दौरान 2 भाव के स्वामी के रूप में बुध जो ग्रह है आपके 7वें और 8वें भाव में बैठे होंगे, जिसके चलते पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान जातक अपनी बुद्धिमत्ता से परिवार में पैदा होने वाले विवादों को संभालने में सक्षम रहेंगे और घर परिवार में मतभेद होने की भी प्रबल संभावनाएं बन रही है। तो ऐसे ही अन्य राशियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।